नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक पोएम सुनाऊंगा। ये पोएम टीवीएस कंपनी के मालिक श्री वेणु श्रीनिवासन जी के पूज्य पिताजी श्री टीएस श्रीनिवासन जी के जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे होने पर लिखी थी। इस पोएम में आपको टीवीएस उद्योग के शुरुआत के बारे में भी जानकारी मिलेगी और मुझे उम्मीद के साथ पूरा यकीन है कि आप इस पोएम को एंजॉय भी करेंगे और इस पोएम से लर्निंग भी लेंगे। इन्जॉय आप इसको इसलिए करेंगे क्योंकि इस पोएम को मैंने एक स्टोरी टाइम में लिखा है, जिसमें हर एक पंक्ति के बाद आपके मन में उत्सुकता होगी कि नेक्स्ट पंक्ति में क्या आने वाला है, जिससे आपको इसका इन्जॉय मिलेगा। और इस पोएम से आपको लर्निंग इसलिए मिलेगी क्योंकि इस पोएम में जितनी भी बातें लिखी है बिल्कुल सच्ची लिखी है और मेरा ऐसा मानना है कि सच को अगर सच्चे मन से सुना जाए तो सच सच में ही प्रेरित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमन करते हैं हम आज टीएस श्रीनिवासन जी की इस जन्मशती को। प्रणाम है धरा पर आए थे ऐसे महान विभूति को। ध्यान तुम्हारा थोड़ा और पीछे की ओर ले जाता हूँ, बात तुमको आज टीवीएस उद्योग के शुरुआत की सुनाता हूँ। ध्यान तुम्हारा थोड़ा और पीछे की ओर ले जाता हूँ, बात तुमको आज टीवीएस उद्योग के शुरुआत की सुनाता हूँ। श्री टीवी सुंदरम अयंगर जी नाम के एक इंसान थे। समाज हित में कुछ काम करूं, विचार उनके ऐसे महान थे। ये बात आज़ादी के भी पहले की थी जब उन्होंने टीवीएस नाम के एक बस सर्विस की शुरुआत की थी। ये बात आज़ादी के भी पहले की थी जब उन्होंने टीवीएस नामक एक बस सर्विस की शुरुआत की थी। उस बस की भी एक बात बड़ी खास थी। वो सही समय पर आने जाने के लिए लोगों के बीच बनी एक विश्वास थी। उसी विश्वास ने लोगों की सोच को ऐसा मोड़ दिया था, वहाँ के लोगों ने हाथों में घड़ी पहनना तक छोड़ दिया था। श्री टीवी सुंदरम अयंगर जी ही टीवीएस के सबसे पहले आधार थे। उनके परिवार की बात करूं तो बेटे उनके 4 थे। श्री टीवी सुंदरम अयंगर जी ही टीवीएस के सबसे पहले आधार थे। उनके परिवार की बात करूं तो बेटे उनके 4 थे। मुश्किलों का दौर और अंग्रेजी हुकूमत का भी शासन था। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम टीएस श्रीनिवासन था। मुश्किलों का दौर और अंग्रेजी हुकूमत का भी शासन था। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम टीएस श्रीनिवासन था। कारोबार का कार्यभार जब टीएस श्रीनिवासन जी ने संभाला था, अपने कामकाज को और ऊंचे स्तर तक पहुंचा डाला था। कामकाज ने भी अब रफ्तार पकड़ी थी, वक्त रहा न अब धीमा था। टीएस श्रीनिवासन जी का प्यार का नाम चीमा था। वो भी सोचते साधारण सोच से बहुत परे थे। उद्योगों में दूरदर्शिता के साथ साथ मानवीय करुणा से भी भरे थे। ऐसे ही महान लोगों का योगदान आज हजारों बेरोजगारों के लिए बना है एक वरदान। कितने घरों के चूल्हे आज जल रहे हैं, कितने परिवार उन्हीं की छत्र छाया में पड़ रहे हैं। आखिर मैं यही बताना चाहता हूँ, अपने दिल का भाव सुनाना चाहता हूँ। दुनिया कुछ भी कहे पर कलम महेंद्र की सदा सच्ची लिखती है। रब को तो मैंने नहीं देखा, पर ऐसे महान लोगों में झलक मुझे रब की ही दिखती है। धन्यवाद।